हो अवसान माता की। राम राम भैया दीदी, आप सबके हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम अवसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दइए, जो कौनो नया वीडियो आवे सबसे पहले ओकर नोटिफिकेशन ना आप लोग तक पहुंचे। भैया दीदी, आप लोग आपन स्नेह सहयोग और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। तो एक बार प्रेम से बोलो अवसान महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सास और एक बहू रहत रहीन। तो सास बहू बहुत ही अच्छे स्वभाव के रही, दोनों जनी बहुत धार्मिक रही और बहुत पूजा पाठ करत रही। जौन बहू रही बहुत आज्ञाकारी रही, सास भी बहुत अच्छी रही, दोनों जनी में बहुत पटरी खात रही यही नाते से। और दोनों जनी का करें अवसान माता की पूजा रोज करत रही। अब रोज करत रही तो कहाँ तक रोज सुहागिन बोलौती और रोज कहाँ तक के उनके घरे आवत। ते नाते सो सबे का करत रही कि रोज अवसान माता की पूजा अपने दोनों जनी सास पतोह कई लेत रही। रोज सवेरे उठें, घरे दुआरे के पूरा साफ सफाई करें, गोबर से अपन लीपें और लीप उप के बढ़िया से अवसान माता की पूजा दोनों सास पतोह मिलके करत रही है। तो ऐसे एक दिन के बात है कि वहीं एक राजा रहत रहन, एक नगर में एक राजा रहत रहन। तो राजा के घरे दुरदुरिया के आयोजन भय। रानी कही कि हम दुरदुरिया चबवाई। तो राजा कहे नेके कौन बात बा, तू चबवा दे दुरदुरिया। तो भाई राजा रानी रहबे केहन, उनके सबके कोनो चीज के तो कमी रही ना है। तो न वे 14 सुहागिन न्योती न 7 सुहागिन न्योती। वे कहीं नगर में जितनी सुहागिन औरतें हैं सबको बुलाए ले आवा, हम सबको दुरदुरिया चबवाऊ। तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रसाद वगैरह अपन मंगाई भैया। तो यार इनके लगे भी न्योता है, जो सास पतोह रही इन्हों के लगे न्योता है कि राजा के यहाँ दुरदुरिया बा राजमहल में और आवे के बा। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा आई। तो अगले दिन जब जाए के भा तो जौन बूढ़ा के पतोह रही वह बहुत ज्यादा उत्सुक रही, हमहू आज जाब राजमहल में और वहाँ दुरदुरिया चबाब। हमरे सभे देखी थे पूजा करी थे तो देखी कैसे राजमहल में पूजा होत है और कैसे वहाँ के प्रसाद होत है, कवन कथा वहाँ होत है। बड़ी उत्सुकता रही। तो वह कही कि अपने सास से कि अम्मा चला जल्दी जल्दी तैयार हो जा, नहाए धोए के राजमहल में चले बा। तो उनके सास कहीं कि हाँ चले तो बा, लेकिन हम चली जात हई, तू का करबू जाई के। दुल्हन बलहन हो यहीं घरे रहा और घरहू के तो काम बा, जौन 2 जने और बाटन 3 जने घर में उनकर खाना पीना बनवा माजा धोवा और इहो करे के बा। अपने घरहू जैसे रोज पूजवा होत है तो उहो पूजवा तो रोज होए के चाही। तो पतोहिया कहे कि हम कुल माज धोए के जल्दी से धई देब, पूजो घरे वाला चला जल्दी जल्दी कर लिया जाए तब चला जाए। तो सास उनके कहीं नाही तब देर हो जाएगी, तू ही रहा का करे बा, तू ही रहा यहीं अपन पूजा पाठ की हो और घर दुआर देखो, घरे काम धाम देखो। हम जात है होई के आई एक जनिक जाए के चाही और घरहू तो चाही केहू का। तो भाई सास के जौन कहीं तो पतोह माने से वो बहुत आज्ञाकारी पतोह रहे, नाते जिद ना केस कि नहीं हमहू चलब। लेकिन अंदर से तो के मन बहुत रहा कि राजमहल में जाए, राजमहल के पूजा देखी। तो सास जौन रही इनके चली गई राजमहल में पूजा में और जौन पतोह रही ये अपन जल्दी जल्दी खाना पीना बनाई के धाई के और घर दुआर पूरा साफ सुथरा कई के और अपन जैसे रोज करत रही वैसे अवसान माता के पूजा करे खातिर बैठी। अब अवसान माता के पूजा करे खातिर बैठी तो उनके मन तो वही महल में लाग बा। तो जब वह पूजा करे बैठी वह तो आंख बंद कैली, हाथ जोड़ के बैठी हैं, हाचर फैलाए ली और कहा थी अवसान माता से, है अवसान माता हमरे ऊपर ऐसन कृपा करा कि जवन कथा राजमहल में होत हो वह कथा हमहो के सुनाई पड़े और जवन प्रसाद में बटत होए मिलत होए वह प्रसाद हमरे आंचल में आई जाए और जैसे जैसे वह पूजा होत बा कुल हमरे काने में सुनाए पड़े। तो अवसान माता तो भाई बहुत दयालु हैं। रोजे जब वह पूजा करत रही तो उनका पूजा स्वीकार करे वह आवत रही। ऐसे आजो जब वह पूजा करे बैठी और बारंबार सच्चे हृदय से विनती करत हई, अवसान माता के पुकारत हई, तो अवसान माता भला कैसे न अवती। तो अवसान माता का की आई और रोज तो ऐसे आवत रही, अदृश्य रहत रही, ना दिखात रही। आज का की वो एक बूढ़ी माई के रूप बनाई के आई और वह बैठ के अपन उनका कथा सुनावे लागी।
और वे अपन आँख बंद किए हई तू जानत हई जोन राजमहल में कथा होत बा उहे कथा हमरे काने में आवाज आवत बा अवसान माता कृपा से। वे ना जानी कि बूढ़ी माई के रूप में अवसान माता खुदे आए हई कथा सुनावत हई। तो ये जानत हई कि राजमहल में जोन कथा होत उहे कथा हमरे काने में सुनाए पड़त बा। बहुत प्रसन्न होत हई कहत हई देखा अवसान माता हमरे ऊपर कृपा किए हई और उनके आंचल में अवसान माता प्रसाद भी डाल दी। लाई गुड़ चना पेड़ा जवन प्रसाद होत है उनके आंचल में डाल दी। अब और प्रसन्न भई आंचल में आँख तो बंद किए हैं लेकिन आंचल में उनका आभास भय हमरे आंचल में कुछ रखा गए और प्रसाद होए और जान गई। तो बहुत प्रसन्न भई और बहुत मगन होई के कथा सुनी और कथा सुनी जब कथा पूर्ण होई गे तो भाई अवसान माता अपन पूजा पाठ जब होई गे तो जोन बूढ़ी माई के रूप में आए रही वो अपन चली गई। जब चली गई कथा वथा कुल पूर्ण होई गे तब तक उनके सास बाहर से लौट के आई राजमहल से देखत हई आंचल लेहे पर फैलाए बैठी हई और उनके आंचल में प्रसाद बा और वहीं अपन वो बैठी हई पूजा पाठ में जहाँ वो करत हई रोज। त उनके सास कहीं वहीं तक तोहार पूजा ना खत्म भाई आज कितनी देर पूजा करत हऊ। तब वो बतावे लागी कहीं अम्मा आज हम ऐसन पूजा ना करत रहे जैसन रोज करत रहे। आज हम मनावत रहे अवसान माता से कि जवन जवन कथा वहाँ सुनाई जात हो राजमहल में उहे कुल कथा हमहू जोने सुनाए पड़े और जौन प्रसाद राजमहल में होए उहे प्रसाद हमरे आंचल में आई जाए। तो देखा ये हमरे आंचल में अवसान माता कृपा से प्रसाद आई बा और पूरी कथा हम ही बैठे बैठे राजमहल वाली सुने है। तब उनके सास दंग हो गई देखी प्रसाद उनके आंचल में धरा बा। तब वे बहुत पछताए लागी कहीं दुल्हन हमसे बहुत बड़ी भूल भय हम तोहका ना लियाई गे। तोहरे मने में इतनी श्रद्धा रही इतनी भक्ति रही तू इतने सच्ची भावना से कहत रहू जाए खातिर राजमहल में हम तोहका लियाए ना गए। हमें तू माफ कर दे। तो उनके दुल्हन जोन रही पतो उनके रही कहीं अम्मा ऐसा करा लड़किया बच्चा है तोहार तू माफी ना मांगा। तू हमें भले ना लियाई गऊ लेकिन हम सारी कथा सुने और देखा प्रसाद हमें अवसान माता दे दे हई ले तू खा। तो बूढ़ा माई जौन राजमहल से प्रसाद लाए रही अपने पतोहे के दी और जौन उनके पतोहे मौसान माता प्रसाद दे के गई अपने सास के दी और वो प्रसाद अपने घरे मोर जौन सदस्य रहन दोनों जनी के आदमी जौन रहन लड़के बच्चे रहन सबका बांटी और सब खाए। और वो प्रसाद कितना बढ़िया महात्म्य रहा कि वो प्रसाद खाए के बाद उनके घरे में कौनो चीज के कमी ना रही गे धन दौलत धन संपदा सब कुछ भारी गए। जैसे अवसान माता उनके सास पतोह के ऊपर कृपा की वैसे सबके ऊपर करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।